और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। बनारस के रहने वाले प्रवीण सिंह काशी हैं, ये हमको जानकारी प्राप्त हुई। आप यहाँ पहली बार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए थे, उसके बाद आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए, इसके विषय में थोड़ा बताएंगे हमें आप? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सिंह काशी है और मैं उत्तर प्रदेश के काशी से आता हूँ। और उत्तराखंड पहाड़ों में हम अक्सर जो है सुकून ढूंढने के लिए आते हैं, ख़ास तौर से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने, केदारनाथ के दर्शन करने भी आते हैं। 17 की बात है, 2017 की। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके नीचे आ रहे थे और ऋषिकेश में रुके। हमारे एक साथी हैं जो कि समाज सेवी भी हैं, पर्यावरण, गंगा, गाय, गौचरान को लेकर के संघर्ष करते रहे लगातार। संत गोपाल दास जी, उनका स्वास्थ्य जो है ख़राब था और उस समय वो एम्स ऋषिकेश, जो कि देश का दूसरा एम्स बना था, उसमें वो एडमिट हुए। उसी दौरान जो है एम्स की दरें जो उपचार इलाज के लिए तय की गई, वो करीब 15 गुना से लेके कई, जैसे कि डिलीवरी की रेट्स तो 0 से 5,000 रुपये तक कर दी गई, तो 5,000 गुना तक हो गई। इससे एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था एम्स में। तो वहाँ पे हमने तय किया कि भाई एक सामान्य साधारण व्यक्ति के लिए एम्स बना, जो कि मैक्स, अपोलो या बड़े हॉस्पिटलों से वंचित है सुविधा लेने में, उसकी पॉकेट जो है अलाउ नहीं करता है कि वो कैसे अपना इलाज करा पाए। अगर एम्स महंगा हो जाएगा तो वो आखिरकार कैसे अपने जीवन को, बड़ी बीमारियों को या अपने परिवार के लोगों का उपचार कैसे करा पाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे तय किया और मैंने वहाँ सत्याग्रह शुरू किया। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये दरें बढ़ाई गई थी। और उन दरों के बढ़ने से सिर्फ मतलब दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पे जो रेट है और एम्स ऋषिकेश का रेट में 15 गुना का अंतर हो गया। और एम्स ऋषिकेश के लोग वहाँ से अपनी बीमारी का उपचार कराने प्राइवेट हॉस्पिटल जोली ग्रांट शिफ्ट करने लगे। इससे समझ में आता है कि प्राइवेट सस्ता हो गया और सरकारी महंगा हो गया था। तो ऐसे जो है वहाँ पे हमने वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को मिले, वहाँ के अपोजिशन लीडर जो कांग्रेस के थे उनसे मिले, पर सभी लोग इतनी निराशा और उस स्थिति में थे, जिनकी जिम्मेदारियां थी, वो कोई भी उसके कहने को कुछ तैयार नहीं था। तो फिर हमें सत्याग्रह का रास्ता लेना पड़ा, अनशन उपवास का रास्ता लिया गया और फिर जो है संघर्ष अच्छा हुआ। वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया, वहाँ के बाकी मीडिया, वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग आके बढ़ चढ़ के उसमें हमें सपोर्ट किए। और 5 दिनों के बाद वहाँ पे उसे रोल बैक करना पड़ा और पूरी तरीके से वो रोल बैक हुआ। उससे जो है हम यहाँ पे उत्तराखंड में एक मतलब आज के दौर में समझ में आता है, जब कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए और हॉस्पिटलों के लिए दर दर भटकते नज़र आए, तो आज ये समझ में आता है कि अगर एम्स महंगा हो जाएगा तो भारतीय लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। आगे के क्रम में कई एम्स खुलने वाले हैं। तो ये एक तरीके की बड़ा षड्यंत्र था कि एक एम्स को महंगा कर दिया जाए ताकि और भी एम्स महंगा करना फिर आसान हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे ये रेट्स हैं। फिर जनता को एक आदत सी बन जाएगी, जनता के जेहन में ये बस जाएगा कि महंगा है और ये कोई बात नहीं है। तो ये एक कोशिश थी, एक षड्यंत्र था पूरा का पूरा जो है उपचार और इलाज को आम आदमी के हाथों से छीन लेने का। जी, वही बात की जाए, आपके दौरान नशा मुक्त के लिए आंदोलन किया गया, वहीं गैस की पर भी आपके द्वारा आंदोलन किया गया था। क्या एक राज्य में 2 राजधानी कहाँ तक उचित है? हाँ, यही अब पहली बार जब यहाँ पे एम्स के सफल आंदोलन हुआ तो
कुछ स्थानीय साथी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि अब गैरसैंण जो एक समस्या है उसके ऊपर भी आप एक मोबिलाइजेशन और कैंपेन करिए। तो मैं उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड की राजधानी के इतिहास, संघर्षों के इतिहास के बारे में इतनी मेरी कोई जानकारी और समझ नहीं थी। बस एक जुनून था कि ये देश के किसी भी हिस्से में कोई भी किसी भी तरीके की बेईमानी, अन्याय है तो उसके खिलाफ, शोषण है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारी एक ड्यूटी है। तो हम यहाँ पे हमने बोला कोई नहीं, गैरसैंण है, चलो कैंपेन शुरू कर, झंडा उठा लिया। हाँ, लोगों ने बोला कि तुम्हें गैरसैंण से क्या लेना है, तुम्हारी राजधानी से तो क्या। मतलब भारत के अंदर जाति व्यवस्था, धर्म की एक जो है नफरती व्यवस्था, सोच जो है उसके साथ साथ एक रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद भी है। वो भी बाद में ये महसूस हुआ मुझे कि मतलब चुनाव के लिए मोदी जी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो भी कितना बड़ा सवाल है ना। एक समाज सेवा की बात हो रही, या फिर एक जन आंदोलन, एक बड़े क्या कहते हैं अधिकार या फिर ज़रूरत की बात है, तो उसके लिए अगर आप आवाज़ खड़ा कर रहे हैं तो लोग उसमें किस तरह की भेदभाव करते हैं या सवाल उठाते हैं, वो भी मुझे महसूस हुआ। पर हम चूँकि हमें लगा कि ये सब बातें दरकिनार करने की जो मुख्य मसला है वो ये है कि क्या मैं कैसा हूँ ना, मैं क्या समझता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा पूरा देश है तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। वहाँ से ये शुरू हुआ कहानी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की उस समय सरकार थी और हमने जो है गांधीयन तरीके से ही आंदोलन किया और गैरसैंण में जो है अनशन उपवास हुए। फिर इन्होंने उस अनशन उपवास को भी दमनकारी, मतलब बहुत ही मुट्ठी भर लोग थे, ठंडे का मौसम था जब पहली बार प्रदर्शन किया, वहाँ पे इन्होंने उसको पूरी तरीके से पुलिसिया दमन किया। उन्होंने डंडे चलाए, गालियाँ दी, जो भी उनका तरीका होता है एक रिमोट तरीके से, जैसे उनकी बातचीत बर्ताव प्रशासन का होता है एक सामान्य लोगों से, वैसा किया। फिर वहाँ से हमें धक्का मारते हुए श्रीनगर, फिर देहरादून तक ले गए पहला प्रदर्शन में। फिर हमने करीब 50 दिन उपवास किया होगा गैरसैंण के नाम पे। मैं गैरसैंण में किया, श्रीनगर में किया, लगातार श्रीनगर और गैरसैंण में इसको किया। और फिर हमने आगे जो है बजट सेशन में 18 में घेराव हुआ था, उस घेराव में चक्का जाम हुआ था। चक्का जाम में ये रहा कि पुलिस कानून व्यवस्था ने जो है जितने भी मुकदमे थे सारे जड़ दिए। और अभी हमें सम्मान आ रहा है जिसको कि हम आए हुए कि कानूनी तरीके से भाई हम कोई सड़क उठा के तो ले नहीं गए, न तो हमने इनका कोई चीज़ ले गए। अगर आप कहते हैं कि हमने गलत किया है तो हम जो है जेल में जाएंगे। गांधी जी भी जेल में गए, भगत सिंह भी जेल में गए, तो हम जेल जाएंगे। हमें मालूम है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो ये है। और जहाँ तक गैरसैंण का सवाल है जो आपने कहा, मतलब एक छोटा सा राज्य, एक मुट्ठी भर का छोटा सा राज्य है जहाँ करीब 70 लाख 80 लाख वोटर हैं टोटल। वहाँ पे 70-80 लाख लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए 2 राजधानी, 70-80 लाख लोगों के लिए 2 राजधानी, मतलब हिंदुस्तान की करीब 80 करोड़ वोटर, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, उसके लिए एक राजधानी है नई दिल्ली। वो वहाँ से एडमिनिस्टर कर लेता है पूरे देश को। उत्तराखंड जो है छोटा सा राज्य, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का प्रशासन कितना नाकाबिल है कि उसे 2 राजधानी की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब यहाँ के गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था गांव में शून्य हो गई है, यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। यहाँ पे लोग गांव में जो बंदर, सूअर, खेती बाड़ी करने की जो व्यवस्था है, जो मूलभूत, उससे लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे बाजार व्यवस्था नहीं है कि वो वहाँ से अपनी जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है वो उसको रख सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। उस प्रदेश में 2 राजधानी बनाने की वकालत कर रही भारतीय जनता पार्टी अगर, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब अगर ये बात मोदी जी को समझ में आए या मोदी जी तक जाए तो मोदी जी से हम तो निवेदन करेंगे कि वो अपने मुख्यमंत्री को ये समझाएं कि भाई जहाँ पे हमारे देश में लोग माइनस डिग्री में, हमारे सोल्जर्स चाहे चाइना बॉर्डर पे हों या पाकिस्तान बॉर्डर पे, सैनिक जो है सेवा दे रहे हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का जो मुख्य सचिव क्या गैरसैंण में नहीं बैठ सकता?
मतलब ये कितना शर्मनाक है। जो देशभक्ति की बात करते हैं, पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म की बात करते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री जो है 2 राजधानी है, मतलब उसको गर्मी में अलग चाहिए, सर्दी में अलग चाहिए। तो ये सवाल जो है बड़ा ही बुनियादी सवाल है कि वहाँ की जनता के लिए एक गांव जो है ठीक नहीं है, वहाँ की जनता को अपने गांव में गुजर बसर करना जो है मुश्किल है। वहाँ का मुख्यमंत्री 2 राजधानियों में घूमना चाहता है, रहना चाहता है, याशिया करना चाहता है। तो ये एक बड़ा ही बुनियादी सा जो हमारा डिमांड है, और उसी डिमांड को लेके जो है हम सत्याग्रह करेंगे, और मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हम जेल में ही रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे आज प्रवीण सिंह काशी जी, जिनके द्वारा हमने आज खास बातचीत की और उनके द्वारा बताई गई हैं जो समस्या हमारे पहाड़ की हैं। अगली बार फिर मिलते हैं प्रवीण सिंह काशी से और जानेंगे आगे की रणनीति इनकी क्या है। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हालाते शहर हल्द्वानी से। नमस्कार।